लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, ये 1000 महीनों से बेहतर। कितना? जरा अंदाजा लगाना मेरे भाइयों, अंदाजा लगाना कि अगर आपने रमजान के अलावा दूसरे दिनों में कुरान पढ़ा तो बहुत सुना होगा आपने 1 अरब पढ़ने पे कितनी नेकी है? सुभान अल्लाह, बस 10 नेकी। और रमजान शरीफ में नेकियों का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है। कितना? अब जरा जोड़ के बताना कि अगर रमजान में किसी ने 1 अरब कुरान का पढ़ा तो कितनी? हाँ, ऐसा हिसाब बताना। मैं तो हिसाब कर रहा था कैलकुलेटर से, तो एक टाइम आया उसने कहा आउट ऑफ रेंज। लेकिन जरा आप अपना कैलकुलेटर सही रखना। 1 अरब पढ़ा सारे रमजान में तो 10 नेकी, और रमजान में पढ़ा तो 700 नेकी। लेकिन अगर किसी ने इस मुबारक रात में पढ़ दिया तो 700 को 1000 से गुणा करो। अब सुभान अल्लाह कहने के अलावा हिसाब सही थोड़ी बता पाओ, है ना? बहुत नेकियां होगी कि नहीं बोलो? और हो सकता है यहां तक कुछ दिमाग से हो, लेकिन जरा आगे बढ़ो। अगर किसी ने इसी कुरान को जाकर मक्का शरीफ में पढ़ दिया, हरम शरीफ में, तो जितना सब गुणा करने के बाद बना था जो आप नहीं बता सके थे, उन सबको गुणा करो 1 लाख से, तो नेकियां बहुत बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? कुरान उतरा, अब जरा तवज्जो देना, पूरी रात कुरान नहीं उतरता रहा, पूरी रात नहीं उतरता रहा। अंजलना का मफहूम बताता है, पूरे कुरान को लौह महफूज से आसमान दुनिया पर अल्लाह ने एक बारगी उतार दिया, और वो बड़े नामालूम से लम्हे में, बड़ी नामालूम सी साथ में, थोड़ी देर में। हाँ, वो लम्हा शब कद्र में है, वो लम्हा उस कद्र वाली रात में है। सुभान अल्लाह। अब उस लम्हे की वजह से पूरी रात को कद्र वाली रात कहना यह सुन्नत परवरदिगार है। ऐसा नहीं कि मगरिब से फजर तक उतरता। एक साहब पूछने लगे, हजरत आप कहां से तशरीफ लाए? हमने कहा बराऊं शरीफ से। तो कहा बराऊं शरीफ? सुन्नी लोग जहां पाते उसी को शरीफ कहते थे। हमने कहा तुमको शराफत इतनी चीज क्यों है? तो एक बात वो कहने लगा कि अच्छा एक बात बताइए कि आपके बराऊं में सब शरीफ आए? हमने कहा क्या मतलब? अगर बच्चा बच्चा शरीफ नहीं तो साबाजी को शरीफ कहना जायज नहीं? आप कहते हैं बाराई शरीफ, आप कहते हैं अजमेर शरीफ। हमने कहा क्यों? कहा बाराई शरीफ गए थे, अजमेर शरीफ गए थे, हमारी जेब काट लिया। तो जहां जेब काटने वाले भी हो उस आबादी को आप लोग शरीफ कहते हैं। हमने कहा भाई किसी आबादी को शरीफ कहने के लिए बच्चे बच्चे का शरीफ होना क्या जरूरी है? उसने कहा जरूरी है। हमने कहा तेरी नजर में दुनिया में कोई आबादी शरीफ है? तो कहने लगा हाँ मक्का शरीफ। हमने कहा अब तुम फंस गए। क्या मक्का शरीफ में सब शरीफ थे? क्या मक्का शरीफ में सब शरीफ थे? और अगर सब शरीफ थे तो अबू जहल कौन था? इतने बड़े बड़े बदमाशी जगह हो। आज अबू जहल की तरह बदमाश तलाश करोगे नहीं मिलेगा। अल्लाह का शुक्र है कि आप लोग तुम देखे अपने नबी से मोहब्बत करते हो। सुभान अल्लाह। लेकिन वो इतना बड़ा कम नसीब और बदनसीब कि उसी की मुट्ठी में कंकर ने इकरार कर लिया मगर नहीं माना, नहीं माना। सूरज को पलटाते भी देखा, चांद के 2 टुकड़े करते भी देखा, कंकर को कलमा पढ़ते भी देखा, दरख्तों को नबी के कदमों में सर झुकाते भी देखा, इसके बाद भी नहीं माना। ऐसे ऐसे संग दिल। मैंने कहा जहां अबू जहल रहता था उस आबादी को तू शरीफ कहता है? तो कहने लगा मौलाना मामला यह है, हम मक्का शरीफ को जो शरीफ कहते हैं अबू जहल के जहालत की वजह से नहीं, बल्कि मक्का शरीफ में रहमत आलम के विलादत की वजह से। हमने कहा तब तो मसला हल हो गया। हम अजमेर शरीफ को जो शरीफ कहते हैं किसी की रहकत की वजह से नहीं, गरीब नवाज की वजह से। और वो ख्वाजा की लेट के तुर्बत में भी हुकूमत हिंद
के राजा करते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन की अब भी इज्जत ही कुछ ऐसी है, बड़े प्यारे हैं ख्वाजा जनाबे आली। तब जा करके वो चुप हुआ, कहा आप लोग अकली दलीलें तो देते हैं लेकिन कोई नकली दलील नहीं देते। हमने कहा एक बात बताना, कुरान पूरी रात जब नहीं उतरा तो पूरी रात को कद्र वाली रात रब ने क्यों कहा? तब चुप हुआ। हमने कहा गोया कुरान से यह सबक मिला कि एक लम्हा रात भर को कीमती बना सकता है और एक अल्लाह वाला पूरी आबादी को शरीफ कहलवा सकता है। एक अल्लाह वाला पूरी आबादी को शरीफ कहलवा सकता है। अर्ज ये करना है कि जरा देखना, पूरी रात कुरान ने उतरा, लम्हे में उतरा और वो लम्हा मालूम नहीं है। रमजान के अशरे अखीर की ताक रातों में तलाश करो। अगर जहन हाजिर है तो बताऊं कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से पूछा गया कि वो कद्र वाली रात कौन है, तो फरमाने लगे कि मेरी जानकारी में जिनको नबी ने इल्म कुरान की दुआ फरमाई, अल्लाह ने कुरान का इल्म अता फरमा, जो रासुल मुफस्सिरीन सैयदुल मुफस्सिरीन है, फरमाते हैं कि वो 27वीं शब है। सुभान अल्लाह। कौन सी शब? 27वीं शब है। और अगर गौर करो कुरान के मानी में तो लैलतुल कद्र में कुल 9 हरूफ हैं। कितने? 9 हरूफ। और कुरान में लैलतुल कद्र उस सूरह में 3 मरतबा आया है। लैलतुल कद्र में 9 हरूफ और वो कुल 3 मरतबा आया है। और 9 तिया सुभान अल्लाह। मालूम हुआ कि 27वीं शब शब कद्र। एक बात बताऊं, वो लम्हा अगर बता दिया जाता कि 10:20 पर कुरान उतरा तो मुसलमान बड़ा चालू है, तब रात भर मस्जिद में नहीं रहता, ठीक उसी टाइम से पहुंचता। अगर पता चल जाए कि तालाब में मछली फला जगह है तो जाल को गिराने की जरूरत क्या है, गया और वहीं डाल दिया शिकारी। लेकिन मालूम नहीं कि कहाँ है तो पूरा चक्कर काटता है, पूरी मेहनत करता है, पूरी मशक्कतें उठाता है, तलाशो जुस्तजू करता तब तो करता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो रब ने जिन चीजों के छिपाने में हमारा फायदा था उन्हें छिपा दिया, और जिनके बताने में हमारा फायदा था उन्हें बता दिया। अरे ये रब का करम है, उसका एहसान है कि शब कद्र की उस घड़ी को छिपाना तो एक बहाना है, और इस बहाने से अपने बंदों से रात भर इबादत कराना है। या रसूल अल्लाह, नहीं छोड़ेंगे। हमने कुरान को लैलतुल कद्र में उतारा। ये बड़ी मुकद्दस रात है, ये बड़ी पाकीज़ा रात है। कुरान भी कुरान और मेरे नबी भी कुरान। और नबी को कहीं नूर कहा गया, क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, लेकिन वो नूर जब आया बशरियत के लिबास में तो कुछ लोगों को धोखा होने लगा। जब तो फार्मूला बताया कि ऐसा तो बाद में भी आ सकता, माअज़ल्लाह। नूर कहा गया और नूर ने बशरियत का जब लिबास पहना तो कुछ नजरों को धोखा होगा कि हमारी तरफ, माअज़ल्लाह। एक बात बताइएगा, आप लोग बसों का सफर करते हैं कि नहीं? अच्छा, ये 4-6 लोग बस से, बस क्या सब जहाज से? जो पूछता हो तो बोलो। एक होता है बस को चलाता है, उसको क्या कहते हैं? जोर से बोलो। ड्राइवर। और वो जो टिकट बांटता, ठीक है, यूपी की और आंध्रा की भाषा एक ही है, ड्राइवर और कंडक्टर। और जो बैठे होते हैं वो सब पैसेंजर, यात्रीगण, हिंदी जबान। ये सब होते। मतलब जो चाहूंगा, अगर बस 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है तो जो रफ्तार ड्राइवर की वही कंडक्टर की वही पैसेंजर की, गलत तो नहीं है? लेकिन एक बात बताइएगा कि क्या बस में बैठे हुए सब दर्जे में, रुतबे में बराबर है? बोलो। अरे सबकी ख्वाहिशें भी बराबर नहीं, सबकी तमन्नाएं भी बराबर नहीं। एक आदमी बैठा जा रहा है साधारण मार्केट करने, बाजार करने, सौदा खरीद के लौट आएगा, उसका कोई इरादा नहीं, वो चाहता आराम से बस चलो और आराम से चलिए, सुबह गए शाम को घर वापस आ जाए, ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर उसी बस में कोई दूल्हा बैठा है या बाराती बैठे हैं तो वो तो चाहते हैं कि अगर ये उड़ के चली चलती, गलत तो नहीं है? बहुत जल्दी चली चले। और उसी बस में पुलिस ने किसी मुजरिम को बैठा हथकड़ी लगा कर कहीं बड़ी जेल में ले जाना चाहता है तो उससे पूछो तुम्हारा क्या इरादा है? वो कहता मैं चाहता हूं भ्रष्ट हो जाए। चले ही नहीं।
हमने कहा ए दूल्हा, ए बाराती, तुम्हें जल्दी क्या है? उसने कहा हमको जल्दी इसलिए है कि सुना है कि वहां इंतजाम बहुत जोरदार है, जब तक पहुंचेंगे नहीं लाभान्वित नहीं होंगे, फायदा नहीं उठा सकते, उससे मुस्तफीद नहीं हो सकते, इसलिए हम चाहते हैं जल्दी चले। बारातियों ने यह जवाब दिया। हमने कहा दूल्हा के बाप से तुझे क्या जल्दी है? उसने कहा हमको खाने की फिक्र नहीं, हमको तो लाने की फिक्र। हमने कहा दूल्हा से तुझे क्या जल्दी है? कहा ये खाना पानी डेकोरेशन सजावटें अखराजात ये मेरी नजर में सब फॉर्मेलिटीज है। तब उसने कहा मैं चाहता हूं कब ये प्लान जल्दी खत्म हो और कब महबूब से मुलाकात हो। जरा ध्यान दीजिएगा, इसको हंस के न टालिएगा, मैं आपके जहन को कहीं और ले चलना चाह रहा हूं। हमने कहा उस मुल्जिम से तुझे घबराहट क्यों है? कहा हमने सुना है कि वहां रिमांड पे लिया जाएगा, इसलिए हम चाहते हैं कि न चले तो अच्छा, इंजन फेल हो जाए, पहिया भ्रष्ट हो जाए, इसलिए हम चाहते हैं न चले। दुनिया में तकरीबन बिना तस्बीह और तमसील मिल्लत की कश्ती पर सवार यही हाल ईमान वालों का है और काफिरों का है। काफिर से पूछो तुम्हारा क्या मामला है, वो कहता है जिंदगी अगर 200 साल की हो जाती तो बड़ा अच्छा होता, एक फैक्ट्री और डाल लेते। और हमने जब पूछा सैयद साहब से, आले रसूल से, डॉक्टर साहब से, बुजुर्गों से, आपका क्या इरादा है? कहा हमने ये सुना है कि मोमिन जब तक इंतकाल नहीं करेगा तब तक नहलाया नहीं जाएगा, और जब तक नहलाएगा नहीं तब तक कफन पहनेगा नहीं, और जब तक कफन पहनेगा नहीं मोमिनों के कंधों पे जाएगा नहीं, और जब तक जाएगा नहीं कब्र में दाखिल नहीं होगा, और जब तक कब्र में दाखिल नहीं होगा अपने महबूब का दीदार नहीं करेगा, दीदार नहीं करेगा। इसलिए हम चाहते हैं कि हयात की कश्ती जल्दी चले, कब पुल पार करें, कब नबी का दीदार हो। आज फूले न समाएंगे कफन में आती जिसके चोयाते है उस पुल से मुलाकात की रात। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्दी चले, जल्दी चले। ये तो मामला होता, आला हजरत का इश्क़ रसूल तो देखो, फरमाते हैं कि नबी के दीदार के शौक में खुदकुशी करना भी जायज नहीं है, और जब तक रूह नहीं निकलती जिंदगी वबाले जान मालूम होती है। अगर महसूस करो तो आला हजरत का एक शेर दे दूं, समझदारों की तवज्जो चाहूंगा। फरमाते हैं कि खुदकुशी है मासियत, हस्ती है जाबे रूए दोस्त। खुदकुशी है मासियत यानी गुनाह है, और हस्ती है जाबे रूए दोस्त। नौ गिरफ्तार मोहब्बत आए किस मुश्किल में है। जितने बैठे हैं सबकी ख्वाहिशें में सबके दर्जों का आलम भी अलग अलग है। नाइट सर्विस की बस थी, रात भर उसे चलना था। एक पागल खड़ा हुआ गया और कंडक्टर से कहा, कंडक्टर साहब तुम हमारी तरह हम तुम्हारी तरह। उसने कहा बड़े बेवकूफ को गाड़ी चलने दे तो पहुंच के बहस कर लेना। कहानी अभी बताओ, तू मेरी तरह मैं तेरी तरह का जब चलने दे गाड़ी, बड़ा फर्क है। फर्क क्या? 2 पैर रात को 2 पैर हमारे कभी पैर खाली पैर ही का मामला थोड़ी है। तू पैसेंजर है मैं कंडक्टर हूं, बड़ा फर्क है। उसने क्या कुछ तो फर्क बताओ। उसने कहा बता दूं। कहा हाँ। कहा पागल यही सोच लेता कि तू बस में चढ़ा है किराया देकर और मैं बराबर चलता हूं तनख्वाह लेकर। कुछ फर्क हुआ? कुछ फर्क हुआ? अच्छा, सोचा कि कंडक्टर नहीं मानेगा, क्या ड्राइवर को कहने लगा, ए सुन 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 तो हमारी तरह है। उसने कहा चलती गाड़ी में डिस्टर्ब मत करो, चलने दो, गाड़ी पहले बताओ तू मेरी तरह मैं तेरी तरह। उसने कहा कल बात कर लेंगे, गाड़ी चलाने डिस्टर्ब मत करो। लेकिन अगर वो परेशान हो जाए, उसकी बात मान लो, भी थोड़ी देर के लिए पागल हो जाए और कह दे कि एक काम करो, जब तुम मेरी तरह मैं तेरी तरह, तो तुम थार से सोते हो पूरे बस वाले और मैं तुम्हारे बाप का नौकर जो रात भर जगता हूं। तो अगर चलती गाड़ी में उसका भी दिमाग खराब हो जाए और कहे ठीक है जब सब एक तरह है, तो चलती गाड़ी में हाथ को हटा ले स्टीयरिंग से और पैर को हटा ले क्लच और ब्रेक से, तो मेरा ख्याल है थोड़ी देर में सब एक तरह हो जाएंगे।